इस फिल्म की कहानी एक ऐसे एलियन के बारे में है जिसके पास लड़कियां अपनी प्यास बुझाने जाया करती थी। और आगे क्या होता है जब वो एलियन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, आइए इस मूवी की कहानी में जानते हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द अनटेम्ड। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है वेरोनिका नाम की एक खूबसूरत लड़की से, जिसको हम एक ऑक्टोपस जैसे एलियन के साथ चरण सुख का आनंद लेते हुए देखते हैं। वो दरअसल एक ऑक्टोपस नहीं था, वो एक एलियन था जो कि कुछ दिन पहले ही मीटरॉइड्स के टूटने पर धरती में आया था। वो एलियन अपने टेंटिकल से वेरोनिका को चरण सुख देता था। वेरोनिका अक्सर उस ऑक्टोपस के साथ इंटीमेट होने के लिए एक बूढ़े कपल के पास जाया करती थी, जो कि उस ऑक्टोपस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उस बूढ़े कपल के पास वो ऑक्टोपस कैसे आया, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पता है। इस पूरी फिल्म की कहानी में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वेरोनिका काफी टाइम से और काफी हफ्तों से उस ऑक्टोपस के साथ लगी हुई थी। इसी वजह से उसको बाहर निकलने के लिए बोला जाता है, लेकिन वेरोनिका उसके साथ कुछ देर और मजे लेना चाहती थी। तब वो बुढ़ी औरत अपने हस्बैंड को बुलाने चली जाती है, पर जब तक वो दोनों वहां आते हैं तब तक वेरोनिका अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाती थी। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास निकल जाती है, जिनका नाम था डॉक्टर फैबियन, और अपने पेट वाले जख्म का इलाज करवाती है। दरअसल ये चोट उसको उस एलियन के वजह से लगी थी। ये एलियन अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, पर वेरोनिका ने उस एलियन वाली बात डॉक्टर को नहीं बताई। वो कहती है कि मुझे एक कुत्ते ने काट लिया है। इसके अगले सीन में हम डॉक्टर फैबियन की बहन एलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे खुश नहीं कर पाता था, जिस वजह से वो सेक्सुअली कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अपने आप को शांत करने के लिए वो प्यास बुझाने के लिए बाथरूम में जाकर मैस्टरब्यूशन करने लग जाती है। इससे पहले उसकी गर्म गुफा की आग बुझ पाती, उसके बच्चे वॉशरूम के दरवाजे पर आकर नॉक नॉक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन और डॉक्टर फैबियन दिन के उजाले में जीजा साले जैसा ही बिहेव किया करते थे, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के तबले बजाते थे। यानी कि दोनों के बीच में होमोसेक्सुअल सीन चल रहा था, जिसके बारे में उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा को कुछ भी पता नहीं था। वेरोनिका भी हर हफ्ते डॉक्टर फैबियन के पास इंजेक्शन लगवाने जाया करती थी, क्योंकि उसने फैबियन से झूठ कहा था कि उसे एक पागल कुत्ते ने काटा है। स्लोली दोनों में दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। वेरोनिका फैबियन से पूछती है, क्या तुम्हें घपाघप करना पसंद है? इसे सुनकर फैबियन कहता है कि वो तो हर किसी मर्द को पसंद होता है, इसमें पूछने वाली बात क्या है। उधर दूसरी तरफ बुड्ढे कपल की रिसर्च जारी थी। जब वेरोनिका उस बड़े ऑक्टोपस से मिलने आती है तब वो बुड्ढे कपल उसे मिलने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही वेरोनिका डॉक्टर फैबियन के बारे में भी उन्हें बताती है। तब वो कपल कहते हैं कि ठीक है, तुम उस डॉक्टर को यहाँ ला सकती हो, लेकिन तुम्हें उस एलियन से मिलना अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी पहले से बहुत ज्यादा गुस्से वाला यानी कि एग्रेसिव हो गया है। दरअसल दोस्तों, वो एलियन भी एक बहुत बड़ा छिछोरा था। हर बार एक ही इंसान के तबले बजाते हुए वो एलियन थोड़ा सा बोर हो जाता था और उस पर जानलेवा अटैक भी कर देता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने रात के मूड को सेट करने के लिए लगातार फैबियन को मैसेज भेजे जा रहा था, लेकिन फैबियन की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि अभी वो वेरोनिका के साथ चिल आउट कर रहा था। फैबियन वेरोनिका को अपने और जॉन के बीच में चल रहे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है, और वो कहता है कि मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूं, लेकिन वो डरता है कि मेरा सीक्रेट बाहर आ गया तो कई जिंदगी को बर्बाद कर देगा।
जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है कि सेम स्टोरी मेरी भी ऐसी ही चल रही है। हम दोनों रात को बहुत ही इंजॉय किया करते थे, लेकिन मेरे वाला अब थोड़ी सी चोट मुझे पहुंचाने लग गया है। फेबियन पूछता है कि तुम्हारे बीएफ की कोई फोटो या तस्वीर है तुम्हारे पास? जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है कि तुम तस्वीर की बात कर रहे हो, मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड का यह भी नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का। ये सुनते ही दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वेरोनिका उसे एक बुड्ढे कपल के पास जाने को कहती है, जहां जाते ही फेबियन को भी वहां सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। उसी रात शाम को दोनों एक बार में जाते हैं, जहां पर जॉन भी अलेक्जेंड्रा के साथ आया हुआ था। फेबियन जब अपनी टंकी को खाली करने के लिए बाथरूम में जाता है, तब जॉन भी उसके पीछे पीछे चला आता है। वो फेबियन के साथ दही को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन फेबियन उसे साफ मना कर देता है। इसी चक्कर में फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉन वहां कुछ बार में खड़े हुए लोगों के साथ हाथापाई कर देता है और इसी बात का गुस्सा वो अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा पर निकाल देता है। अब धीरे धीरे फेबियन जॉन के कॉल्स और मैसेजेस को भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसी वजह से जॉन का दिमाग ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है। अगले दिन वो फेबियन के हॉस्पिटल जाकर उससे बात करता है। वो बोलता है कि तुम आजकल मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर माजरा क्या है? जिसे सुनकर फेबियन कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है मैं उसे एकदम से बंद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इससे काफी बेहतर डिजर्व करता हूं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हम एक मेडिकल टीम को एक सुनसान जगह पर डेड बॉडी बरामद करते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि फेबियन की थी और बिना कपड़ों के मार कर ही उसे वहां छोड़ दिया था। आगे जाके हमें पता चलता है कि फेबियन मरा नहीं है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा बेहोश हो गया है और आगे जाके कोमा में चले जाता है। दूसरी तरफ वेरोनिका भी अलेक्जेंड्रा के पास जाकर फेबियन का हालचाल पूछने जाती है। वहां से दोनों मिलकर फेबियन के घर जाते हैं। फेबियन के घर पर अलेक्जेंड्रा को उसका फोन मिलता है, जिसमें जॉन के द्वारा भेजे गए सारे मैसेजेस वो पढ़ लेती है, जिसे पढ़ने के बाद ही उसे जॉन और फेबियन के बीच में चल रहे रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। पर उस रात वो जॉन से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन जब जॉन अपने काम में बिजी था, तो कुछ पुलिस वाले आकर उसे अचानक से अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल अलेक्जेंडर ने जॉन को अपने भाई को फिजिकली हैरेस करने के लिए उसको पुलिस के कब्जे में करा दिया था, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा सा शक था कि फेबियन के मना करने पर ही जॉन ने उसको जान से मारने की कोशिश की होगी। जॉन के जाने के बाद अलेक्जेंड्रा काफी लोनली महसूस कर रही थी। उसका अकेलापन दूर करने के लिए वेरोनिका उसे उस बूढ़े कपल के पास जाने को कहती है। अलेक्जेंड्रा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वेरोनिका के जिद करने पर वो मान जाती है। अगले दिन वेरोनिका अलेक्जेंड्रा को एक जंगल के बीचों बीच सुनसान कैबिन में लेकर जाती है और खुद उसके बच्चों का ख्याल रखने लगती है। कैबिन में पहुंचते ही अलेक्जेंड्रा से वो बुढ़ा कपल उससे कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर देता है, जैसे कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? अलेक्जेंड्रा कहती है कि मुझे वेरोनिका ने इसके बारे में बताया था। वेरोनिका के रेफरल से ही अलेक्जेंड्रा को एक स्पेशल किस्म का टी दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस जगह पर मीटरॉइड गिरा था, उस जगह पर कई सारे जंगली जानवर अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इधर स्पेशल टी पीते ही अलेक्जेंड्रा बेहोश हो जाती है। तभी उसे उस बेहोशी की हालत में कैबिन के अंदर ले जाया जाता है, जहां वो एलियन ऑक्टोपस रहता था। फिर अंदर वो रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। शाम को घर लौटते ही अलेक्जेंड्रा वेरोनिका को हग कर लेती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी गर्म गुफा की आग बुझ चुकी थी। वो पूछती है कि क्या फेबियन भी वहां जाता था? तब वेरोनिका कहती है कि हाँ। इसके बाद अलेक्जेंड्रा पूछती है कि क्या उस ऑक्टोपस ने मेरी इस भाई की ऐसी हालत की?
क्योंकि उसकी बॉडी भी उसी कैबिन के आसपास मिली थी। वेरोनिका कहती है कि नहीं, क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। पर हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था कि उस वेरोनिका को उस ऑक्टोपस ने कैसे काट लिया था। वेरोनिका दोबारा उस ऑक्टोपस से मिलने के लिए कैबिन में जाती है, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि अब वेरोनिका का उस ऑक्टोपस के साथ इंटीमेट होना सही नहीं है, जिसे सुनकर ही वेरोनिका थोड़ा सा परेशान हो जाती है और किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी शुरू करने लगती है। और वो जाते जाते अलेक्जेंड्रा को ये भी बताती है कि वो ऑक्टोपस जल्द ही एक इंसान से बोर हो जाता है, उसके बाद वो उस पर हमला भी कर सकता है। वेरोनिका की ये बात सुनकर अलेक्जेंड्रा समझ जाती है कि उसके भाई फैबियन की भी ये हालत उसी ऑक्टोपस ने ही की थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा का उस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो हर दूसरे तीसरे दिन उस एलियन ऑक्टोपस के पास जाकर अपनी गर्म गुफा की आग को बुझाया करती थी। एक दिन वो अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसके गले में लगी हुई ऑक्सीजन पाइप को निकालकर उसे वहीं पर मार देती है। दरअसल उसने अपने भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई को जॉन ने नहीं बल्कि उस एलियन ऑक्टोपस ने ही मारा था। और अगर होश आने पर फैबियन ये बात कन्फेस कर लेता तो फिर जॉन जेल से छूट जाता और उसे फिर से दोबारा जॉन के साथ वही घिसी पिटी पुरानी जिंदगी जीनी पड़ती। लेकिन जॉन के पेरेंट्स उसे वहां कोई ना कोई टेक्निक लगाकर जेल से रिहा कर लेते हैं। जॉन के फादर को उसका होमोसेक्सुअल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और गुस्से में आकर वो उसके मुंह पर जोरदार पंच मारते हैं और कहते हैं कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। दूसरी तरफ वेरोनिका ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक बूढ़े इंसान के साथ घपाघप करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस आदमी से उसको वो चरण सुख नहीं मिल पाता जो उसे वो एलियन दिया करता था। एक दिन जॉन अचानक से अलेक्जेंड्रा के घर पर आ जाता है, जिसे देखने के तुरंत बाद अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है। वो उसे अपने साथ किसी दूसरे शहर में ले जाना चाहता था, लेकिन अलेक्जेंड्रा उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको अब वो ऑक्टोपस की लत लग चुकी थी। जॉन का माथा पहले से ही गर्म था, इसीलिए अलेक्जेंड्रा के मना करने पर वो अपने आप को थोड़ा सा आपा खो पड़ता है और उसे गुस्से में आकर मारने पीटना शुरू कर देता है। जॉन उसको मारने के लिए अपनी जेब में से गन निकालता है, पर जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है उसकी जेब में ही बंदूक की ट्रिगर दब जाती है और उसकी लेफ्ट लेग पर गोली लग जाती है। जॉन अलेक्जेंड्रा को उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, पर अलेक्जेंड्रा जॉन को उसी हालत में कैबिन में घसीटते हुए ले जाती है जहां वो ऑक्टोपस रहता था। वहां दरवाजा खोलते ही उसे वेरोनिका की डेड बॉडी मिलती है, जिसका मतलब यह था कि उस ऑक्टोपस ने एग्रेशन में आकर वेरोनिका का काम तमाम कर दिया था। अलेक्जेंड्रा जॉन को उस ऑक्टोपस के साथ कमरे में अकेले में बंद करके वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम कैबिन के ओनर और अलेक्जेंड्रा को जॉन और वेरोनिका की लाश को एक बड़े से खड्डे में फेंकते हुए देखते हैं, जहां और भी कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसका मतलब साफ ये था कि वेरोनिका की तरह ही वहां कई सारे लोग अपने चरण सुख की प्यास को बुझाने के लिए आया करते थे और उस एलियन ने एग्रेशन में आकर उन सभी इंसानों को धीरे धीरे करके मार दिया था। और दोस्तों, इसी के चलते हुए ये मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये थी द अनटेम्ड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बोल्ट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए
क्योंकि हम आने वाली टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार मूवीज वाली एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।